चलिए, तो बिहार में चुनावी हलचल है, चुनावी सुगबुगाहट है और इसी चुनावी सुगबुगाहट के बीच बैठकों का दौर भी दिखाई दे रहा है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में फिर से जो है महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें महागठबंधन के जो मुख्य दल हैं, राजद, कांग्रेस, इसके अलावा तमाम जो घटक दल हैं वो भी शामिल होंगे। सीट बंटवारे, सीएम फेस पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव के लिए रणनीतियां किस तरीके से तैयार हों, रणनीतियां क्या बनाई जाए जो सही तरीके से फिट बैठे और जो रणनीतियां कार्यकर्ता लेकर चुनावी मैदान में जाएं, वो रणनीतियां वहां पर अमल में लाई जा सके। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये बैठक काफी अहम हो जाती है। और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज फिर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। आज क्या फोकस रहेगा एसके राजीव बैठक में महागठबंधन की? नहीं, देखिए नवीन, आज महागठबंधन की बैठक है पटना में, और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः राबड़ी आवास में ये बैठक जो है उसका आयोजन किया गया है। और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भाकपा माले यानी कि वाम दल की जो 6 पार्टियां हैं, उससे भी डी राजा जैसे नेता जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव बैठक की अगुवाई करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद बीमार हैं। और इसके अलावा जो बिहार के जो लोकल लीडर हैं, जैसे राजेश राम कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में रहेंगे। मनोज बैठक में रहेंगे। तो कहीं न कहीं से मुकेश सहनी को भी आमंत्रित किया गया है इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं से जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ एक विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो जीता जाए। और एनडीए सरकार जो लगातार बिहार की जनता के लिए काम कर रही है, उसका आखिर तोड़ यानी उसका काट आखिर क्या निकाला जाए, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जाए। जो कि आपको बताया है कि एनडीए लगातार बिहार में जनता के लिए न सिर्फ लोक लुभावन वादे कर रही है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी किया जा रहा है। अभी देखिए कि हाल के दिनों में किस तरीके से कई विभागों में बड़ी संख्या में वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। अभी अमित शाह पटना आए थे, उसके पहले 10,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए गए। कई एयरपोर्ट जो है यहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार दौरे पर। तो आखिर किस तरीके से सरकार के खिलाफ करके एक जनमत बनाया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और इसके अलावा सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 90 सीट मांग रही है। वीआईपी मुकेश सहनी का आपने देखा कि मुकेश सहनी ने कहा कि 60 सीट से कम पर वो समझौता नहीं करेंगे और डिप्टी सीएम का उनको पदवी चाहिए। इधर तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। खुद ही उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। तो ये इन तमाम चीजों पर किस तरीके से विराम लगे, क्योंकि ये चीजें अगर जनता के बीच में जाएंगी तो जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनेगी और यह लगेगा कि भाई इंटैक्ट नहीं है महागठबंधन। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को वोट क्यों करें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है वो महागठबंधन की बैठक पटना में हो रही है, जिसमें कि कई बड़े नेता पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी नवीन। चलिए, तो कई बड़े नेता इस महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। विचार विमर्श होगा, आगामी चुनावों को लेकर मंथन होगा, रणनीतियां किस तरीके से बनाई जाएं और कौन सी रणनीतियां चुनाव में सटीक होंगी, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। नजर बनाए रखिएगा आप, हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।